देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो अलग से हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड करैक्टर क्या होते हैं, 10th क्लास के लिए है। एक्वायर्ड करैक्टर होते हैं वो करैक्टर जो एनवायरनमेंट में डेवलप होते हैं और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे, जो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्वायर्ड करैक्टर्स या एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है। देखो साइकिलिंग अगर हम करते हैं, अगर हम इनको सीखना पड़ता है, और ये साइकिलिंग जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती है, बच्चों को दोबारा साइकिलिंग सीखनी पड़ती है। स्विमिंग जो है ये भी अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वहीं से उन्होंने सीखा हुआ नहीं होगा स्विमिंग उनको दोबारा यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ये एक्वायर्ड करैक्टर हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते हैं, जो एनवायरनमेंट में हम सीखते हैं। ठीक है जी। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जीन में कोई तब्दीली नहीं आती है, डीएनए चेंज नहीं होता है, इसीलिए। दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। लो वेट ऑफ बीटल ड्यू टू स्टार्वेशन, मतलब बीटल जो है, बीटल को अगर हम खाना नहीं देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में इसको खाना बिल्कुल कम है। तो ये जो करैक्टर है, अब इसको अगर हम खाना देंगे बीटल को, तो इसका जो वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे बीटल का वेट होता है नॉर्मल वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करैक्टर जो है, जैसे ये स्टार्वेशन से जो डेवलप हुआ, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। ठीक है जी। जब इसको खाना दिया जाएगा बीटल को, इसका वेट दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, हेल्दी हो जाएगी दोबारा। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लेंगे हम, एक माउस लेंगे, उसकी टेल को काटेंगे, एक जनरेशन को काटेंगे उसकी टेल को। माउस की टेल को जब हम काटेंगे तो आप देखना कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, फॉर एग्जांपल उस माउस से 10-15 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, तो कोई भी ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं होगा कि जो टेल के बिना होगा, इसका मतलब है जब हमने टेल काट किया माउस का, उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, उसके जीन में कोई चेंज नहीं आया, तो ये करैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होगा। अगर ये इनहेरिटेड होता, तो अगर हम माउस की टेल काटते तो उनके बच्चों की भी टेल वहीं से कटी हुई होती, वैसा नहीं होता है। तो ये जो करैक्टर है ये भी एक्वायर्ड करैक्टर है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे पास वो गुजर बकरवाल होते हैं, उनकी जो कुत्ते होते हैं उनके पास, वो नोमैड्स के पास, उन्होंने अपने कुत्तों के कान काटे होते हैं और कभी कभी दुम भी काटी होती है। या हम घर में भी कुत्ते रखते हैं, कोई उसके कान काट लेता है, दुम काट लेता है। तो वैसे भी क्या होता है कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो कान के बिना या टेल के बिना पैदा नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एनवायरनमेंट में करैक्टर डेवलप हुए, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते हैं। इनको बोला जाता है एक्वायर्ड करैक्टर्स। जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है, वो अपनी मसल को बनाता है। ठीक है जी। अब अगर बॉडी बिल्डर है, वो अपनी मसल को बनाता है, जैसे हिंदुस्तान का वो ग्रेट खली है, ठीक है जी, रसलर हैं। अब उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो वहीं से रसलर पैदा नहीं होंगे, उनका मसल्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा जो उनके पेरेंट का डेवलप हुआ है। तो उनको फिर कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनके मसल जो हैं वो डेवलप होंगे। तो ये करैक्टर जो होते हैं ये एक्वायर्ड करैक्टर होते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट अगर पेरेंट है तो बच्चा पैदा होते ही साइंटिस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, फिर साइंटिस्ट बनेगा। इसको एक्वायर्ड करैक्टर का नाम दिया जाता है। होपफुली 10th क्लास के स्टूडेंट ने समझा होगा, अगर नहीं तो मैसेज जरूर करना। थैंक यू सो मच।